स्वागत है आप सभी का आलसी इंडियन पे। यूएस में एक बार फिर से चुनकर बन चुके हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने फिर से हराया है एक महिला उम्मीदवार को, कमला हैरिस को। क्या आपको पता है यूएस वो नहीं कर पाया है जो इंडिया ने किया है। यूएस के 250 सालों के अपने लोकतांत्रिक इतिहास में एक बार भी महिला को चुनकर अपने सर्वोच्च पदों पर नहीं बिठाया। वहीं भारत में कई बार महिलाओं को चुनकर भारत की जनता ने सर्वोच्च पदों पर बिठाया है। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, ऐसे कई नाम हैं जो भारत में चुनकर सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। क्या यूएस एक भी ऐसा नाम बता सकता है कि वहां पे उनकी जनता ने एक महिला को चुनकर सर्वोच्च पदों पर बिठाया है? जब औरतें ही औरतों को वोट नहीं करेंगी तो औरतें चुन करके कैसे बैठेंगी प्रेसिडेंशियल चेयर पे? 105 साल हो गए हैं विमेंस को वोटिंग राइट मिले हुए यूएस में, लेकिन आज भी एक महिला प्रतिनिधि जो है चुनकर वहां राष्ट्रपति नहीं है। वहीं भारत में आजादी के बाद कई बार महिलाओं को चुनकर सर्वोच्च पदों पर बिठाया गया। बात करते हैं बड़े देशों की, चाइना, रशिया, फ्रांस और जापान। इन चारों देशों में कभी भी एक महिला उम्मीदवार को चुनकर सर्वोच्च पदों पर नहीं बिठाया। वहीं तीसरी दुनिया, जो थर्ड वर्ल्ड हम कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने महिला उम्मीदवार को चुनकर सर्वोच्च पदों पर आसीन किया है। मैं बात करता हूं साथियों इंडोनेशिया की, विश्व में सबसे बड़ी इस्लामिक पॉपुलेशन वाली देश। वहां पर भी महिला को चुनकर सर्वोच्च पदों पर वहां की जनता ने आसीन किया। बात करते हैं साउथ एशिया में, तो पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। भारत में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। बांग्लादेश में खालिदा जिया और शेख हसीना का एग्जाम्पल मिल जाएगा, और श्रीलंका में श्रीमती बंदर नाइके जी का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। क्या मॉडर्न डे में वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक रिग्रेसिव माइंडसेट लेके चल रही है और तीसरी दुनिया एक प्रोग्रेसिव और वेलफेयर की माइंडसेट के साथ चल रही है, जहां औरतों को बराबर का दर्जा दे रही है ये तीसरी दुनिया की देश? यूएस एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पर अपने ही देश में जब महिलाओं के लीगल राइट्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट को हम देखते हैं। 37 राज्यों में अभी भी चाइल्ड मैरिज इज नॉट एन ऑफेंस। वहां 3 लाख से ऊपर माइनर्स मैरिज रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 86% महिलाएं थी। आज यूएस जेंडर इक्वलिटी के बारे में सोचता ही नहीं है, ना ही कोई ऐसी प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए जिससे इन सारी चीजों को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए। यह मानना है साथियों कि किसी भी देश की अगर सोच देखनी हो तो उसकी लिटरेसी रेट को देखो। कई बार हम ये सोचते हैं साथियों कि वेस्टर्न सोसाइटीज जो हैं वहां पर उनकी लिटरेसी रेट हाई है, तो इसलिए सोशल जस्टिस का भी जो नॉर्म्स होगा, स्टैंडर्ड होगा, वो भी हाई होगा। लेकिन कई बार तीसरी दुनिया को किसी एक और दृष्टिकोण से देखते हैं कि यहां पर अभी भी सोशल इनजस्टिस है, जेंडर इनइक्वलिटी है। ऐसे ही कई ऐसे शाइनिंग एग्जाम्पल हैं, मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो में। विश्व में सबसे शिक्षित देशों में जापान का नाम शुमार होता है। जापान में लिटरेसी रेट जो है वो 99% है। लेकिन क्या जापान ये सोच रहा है कि उसे एक महिला उम्मीदवार की भी जरूरत है उसके देश पे सर्वोच्च पदों के लिए नॉमिनेट करने के लिए? नहीं। वहीं आप देखोगे यूएस की सोसाइटी भी 79% लिटरेट है, लेकिन आज भी वहां की महिलाओं को वोट नहीं दे रही हैं, जबकि महिला उम्मीदवार 2 बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए साझेदारी की है। ऑटोक्रेटिक नेशन जैसे कि रशिया और चाइना, जहां पर लिटरेसी रेट 99% से भी ज्यादा है, वहां सोशल इनजस्टिस एक बहुत बड़ा रोड़ा है। वहां महिलाओं के राइट्स के बारे में आज भी हमें बहुत ही चिंताजनक सोच लानी पड़ती है
क्योंकि आज भी महिला सोशल इनजस्टिस कॉमन फैक्टर है रसिया और चाइना में। क्या यह मापदंड हो सकता है कि अगर जो देश जितने शिक्षित हैं उतने ही इनटॉलरेंट हैं सोशल इनजस्टिस के लिए? ये मानते हो आप? बात करते हैं रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव माइंडसेट की। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनकर राष्ट्रपति बने थे तो उनका एक अहम फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कंजर्वेटिव जजों से भर दिया। जहां आ जाती है कंजर्वेटिज्म की लहर, वहां महिलाओं को क्या बेहतर फैसले मिल सकते थे? महिलाओं के बारे में क्या बेहतर राय आ सकती थी? जब टॉप क्लास में ही महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं हो तो ग्रास रूट लेवल पे महिलाओं को फ्लरिश करने के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। आप देखो, यूएस मेंटालिटी एक फीमेल ओरिएंटेड मेंटालिटी नहीं है। आप हॉलीवुड को उठा लो, हॉलीवुड की सिनेमा भी देख लो आप, वहां भी मेल डोमिनेंस का एक कैरेक्टर जो है हर पिक्चर में दिखाया जाता है। मेल ओरिएंटेड सोसाइटी क्या हम यूएस को बोल सकते हैं? जहां यूएस अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करता रहता है और बताता रहता है, लेक्चर देता रहता है, ज्ञान देता रहता है कि आप अपने देश में ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हो, वहीं यूएस की अपनी सोसाइटी में जेंडर बायसनेस भरी पड़ी है। जेंडर इक्वालिटी जो है कई हद तक एलियन टर्मिनोलॉजी है यूएस के लिए। अमेरिका की पहचान एक प्रोग्रेसिव नेशन के रूप में होती है, लेकिन आज भी 250 सालों के इनके लोकतांत्रिक इतिहास में एक बार भी महिला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कभी नहीं इलेक्ट कर पाई है वहां की जनता। क्या ये एग्जाम्पल सेट करना चाहती है यूएस की जनता? अब जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन ही गए हैं और इन्हें बनाना है अखंड अमेरिका, ग्रीनलैंड खरीदने की बात ये कर रहे हैं, तो सारा नैरेटिव का डायरेक्शन जो है वही चेंज हो गया है। तो अब अमेरिका में बात कौन करेगा? विमेन राइट्स की और जेंडर इक्वालिटी की। आप ये सोचो कि अमेरिका कब एम्पावर करेगा अपने विमेन्स को कि वो वोट करें और ऐसे कैंडिडेट को चुने जो उनमें कॉन्फिडेंस दिखे एज अ विमेन कैंडिडेट सुइटेबल फॉर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएस में महिलाओं की स्थिति क्या होगी? क्या महिला एम्पावरमेंट के बारे में सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, या वहां पे महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार होगी या बद से बदतर होगी? ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना आलसी इंडियन के साथ। आपको मजेदार स्टोरीज और किस्से मैं लाता रहूंगा।